Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों ने कॉपी बनाई है एक एड ऑन कोर्स की मैथ्स के लिए? क्योंकि अभी तुम लोग हो फर्स्ट ईयर में, कंपटीशन दोगे तब दोगे जब थर्ड ईयर में रहोगे तब। अभी जो सारा रफ कॉपी में लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो कभी याद रहने वाला है? पल्लवी, व्हाट हैपेंड? बताओ। सारा कॉपी इधर उधर हो जाएगा जो अगर अभी आप लिखेंगे तो। इसलिए एक सेपरेट कॉपी बना लो, सीक्वेंशियली जो जो पढ़ाई होता है लिखते चले जाओ विथ एग्जाम्पल। ठीक है, सबने तो ज्वाइन ही नहीं किया। समझ रहे हैं इस बात को? समझिए इस चीज को, ठीक है? ये जो भी है एड ऑन वाला भी, जो भी प्रिपरेशन का है, ये टीसीएस और विप्रो का जो भी प्रिपरेशन करोगे, जो करोगे या फिर प्लेसमेंट के लिए या फिर कैटमेट का तैयारी करेंगे, कुछ भी एमबीए करना है तो अब क्या करिएगा? जो भी कंपटीशन होगा वो थर्ड ईयर में देंगे ना। फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सारा का सारा एक जगह तो अरेंज करके लिखा रहा नहीं है, तो फिर सारा का सारा जब पता चला, जब एग्जाम देने गए तो अलग अलग कॉपीज तो आप पढ़ने नहीं वाले हो। एक ही जगह कलेक्ट करके सारा कुछ रखो, एक ही कॉपी में आप थोड़ा रफ एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, तब भी मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा उससे। लेकिन अगर मैम, नहीं, मैथ्स का सिलेबस क्या है? इसमें सिलेबस जो जनरल टर्म का आपका होता है ना, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, इस तरह का सारा जो टॉपिक होता है वो जो टिल 10th तक पढ़े हो ना। एज का प्रॉब्लम, किसी का मान लो एज, आपका एज इतना है, आपके भाई बहन का एज इतना है, आपके फादर का एज इतना है, तो 10 साल बाद 5 साल बाद क्या चेंज हो जाएगा? सो ये सब इस तरह का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जितना भी ये सारा टर्म है। रीजनिंग, रीजनिंग में देखो लॉजिकल रीजनिंग, नंबर सिस्टम, नंबर का होता है ना, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी टेस्ट, जैसे सिमिलर है नॉन सिमिलर टर्म्स है उसको, उसका टेस्ट, कितने तरीके से कोई भी कुछ काम कर सकते हो, वो सब जितना भी इस तरह का लॉजिकल टर्म्स हो जो जनरल लाइफ में यूज होता है, उस तरह का पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स में included है। लेकिन सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता, कुछ कुछ टॉपिक है, हर पोर्शन से समझो एक दो क्वेश्चन रहेगा, और वो क्वेश्चन क्या रहेगा ये किसी को नहीं पता होता। अकॉर्डिंग टू जो आप एग्जाम देंगे, उसका कंपटीशन का जो लेवल है उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस पोर्शन से रहेगा और कितना रहेगा। ठीक है, जैसे कैलेंडर टाइम, रीजनिंग का टेस्ट जो लेते हैं, सीक्वेंस का, अल्फाबेटिकल सीरीज रहता है वो सब, नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सिंपल रहता है कभी कभी। तो उस तरह का जितना भी क्वेश्चन है वो आपका सारा का सारा आ जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। और उसका अभी आपको कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन जो भी अल्टीमेटली अगर कोई भी वोकेशनल कोर्स कोई भी कर रहा है तो उसका अल्टीमेट गोल क्या होगा? बताओ क्या है, क्यों कर रहे हो? जॉब के लिए ही ना। यस, मैम। और वो तभी होने वाला है, सिर्फ डिग्री के बेसिस पे तो जॉब मिलने वाली नहीं है आजकल, पता है। विदाउट कंपटीशन फेस किए तो मिलना नहीं है, और उसमें हर जगह आपका एप्टीट्यूड टेस्ट तो होना ही है। इसीलिए अल्टीमेटली जो जॉब लेने वाला काम है उसमें ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका सब्जेक्ट मैटर तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जितना भी जॉब के लिए देखोगे, इंटरव्यू दोगे, जो भी टेस्ट रिटन टेस्ट लेता है, फिर इंटरव्यू लेता है, उन सब में ये पोर्शन का क्वेश्चन रहता है। सब में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसका नहीं होगा। इवन कंपनी अगर प्लेसमेंट के लिए भी आती है तब भी आपको एग्जाम देना है, तब भी आपको इंटरव्यू देना है, और उस एग्जाम में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हमेशा रहेगा। और अभी नहीं, ये हमेशा ही रहता था, रहेगा भी। और जैसे जैसे
टाइम आगे आने वाला है वैसे वैसे उसका लेवल भी बढ़ने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज आपको इसलिए याद दिलाया कि एक कॉपी रख लोगे, एक कॉपी में बना लोगे, सारा कॉपी में लिखते चले जाओगे, एक ही कॉपी में सब कुछ आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट। उसमें एक जगह लिख लीजिएगा तो अभी से वो 3rd ईयर तक आप एक कॉपी संभाल के रख सकते हैं। अब अलग अलग कॉपीज में बनाओगे, पता चला कुछ भी पढ़े हैं वो कहीं नजर नहीं आने वाला। 2-4 पेज अलग अलग कॉपीज में लिखे रहेंगे, वो इधर उधर फेंका ही रह जाएगा, पता चला 3rd ईयर तक रद्दी में फेंक भी दिए गई। इसलिए एक ही कॉपी बना के उसी में लिखते चले जाओ। ठीक है, आज हम लोग ना सबसे हम लोग कुछ तो वो किए थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उससे क्वेश्चंस बन रहा है, ये बताओ पहले। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है और थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी वाला, वो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, ये बताओ। प्रैक्टिस किए हो या फिर एग्जाम की वजह से प्रैक्टिस ही नहीं किए? क्या नहीं बताइए, कुछ प्रैक्टिस हुआ है या नहीं? सब चुप है, किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया है? चलो, क्वेश्चन बनाने देंगे तो बनेगा या नहीं? बताओ, आवाज आ रही है मेरी या नहीं? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. क्वेश्चंस बन रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के या नहीं, ये बताओ तो पहले। नहीं बन रहा है तो बोलो नहीं बन रहा, कोई तो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा ना, करना तो है ना। चलो एक काम करते हैं, हम लोग बेसिक टर्म से शुरू करते हैं, ठीक है। एक कॉपी में लिखिए तो जरा, नंबर सिस्टम, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। यहीं से शुरू करते हैं, नंबर्स को डिफाइन करते हैं, क्या टर्म है, कैसे आता है। चलो देखो तो, नंबर्स लिख रहे हैं। यस मैम। चलिए लिखिए तो, नंबर्स को डिफाइन करें। नंबर आर, ऊपर हेडिंग डाल दो नंबर सिस्टम, उसमें हम लोग नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो नंबर इज अ ग्रुप ऑफ digits. Number is a group of digits. Number is a group of digits called numerals. Number is a group of digits called numerals. नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए एक नंबर 1 है, इसको आप नंबर बोल रहे हैं, एक डिजिट है, 1 to 12 लिखेंगे, ये क्या है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ नंबर। न्यूमरल्स डिजिट्स का क्या है, ग्रुप है। अगर इसी में मान लो आप ऐसे लिख रहे हो 1 2 3, तो ये क्या है, 1 2 3, दिस इज अ नंबर। और ये नंबर जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इन 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो क्या ग्रुपिंग है, नंबर न्यूमरल्स का डिजिट्स का ग्रुपिंग होता है, उसी को हम नंबर बोलते हैं। या फिर सिंगल, अगर एक नंबर होगा 1, तब भी एक आदमी का ग्रुप है, एक सिंगल ग्रुप है, सिंगल एलिमेंट का ग्रुप है। ये 2 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप है, इसी तरह और भी ग्रुपिंग हो सकता है। सो नंबर है क्या, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स या फिर ग्रुप ऑफ न्यूमरल्स बोल सकते हो, ठीक है। ये इसकी ग्रुपिंग है। अब इसमें देखिए, ये ग्रुपिंग जब हम कर रहे हैं, अच्छा पहले यहाँ पे एक टर्म, इसके बाद लिख लीजिए एक और लाइन, इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, in Hindu-Arabic system, we have 10 digits. We have 10 digits. हो गया?
मुस्कान, रिपीट अगेन मैम। लास्ट लाइन या फिर फर्स्ट? लास्ट लाइन। देखिए, इन हिंदू अरेबिक सिस्टम we have 10 digits. In Hindu Arabic system, we have 10 digits, which are 0. सबको पता है ये कितना डिजिट्स होते हैं, क्या क्या नंबर होता है हमारे पास? 0 होता है, 1 होता है, 2 है, 3, 4, 5, इस तरह से कहाँ तक जाता है ये? टिल 9। और जितने भी नंबर बनते हैं वो इसी पूरे के कॉम्बिनेशन से बनता है। 1 to 9, ये 0 से लेके 9 तक का जितना भी डिजिट है, इसी डिजिट से सारे के सारे नंबर्स बनने वाले हैं। सो इसी चीज को आपने लिखा है, इन हिंदू अरेबिक सिस्टम देयर इज 10 डिजिट, देयर आर 10 डिजिट्स दैट आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और इसी का जो ग्रुपिंग होता है, देन दैट ग्रुपिंग इज नंबर। ठीक है, लिख लिए? यस मैम। चलो ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें एक टर्म और आता है जिसको हम लोग बचपन में हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं, जितने भी नंबर्स हैं उसका 2 वैल्यू होता है। एक टर्म होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जैसे देखो, नंबर की बात करें तो 0 जो नंबर है, 0, 1 कुछ भी एक ले लीजिए, या फिर 1 ही हम लेते हैं, 1, इसका जो खुद का वैल्यू है, 1 एक नंबर है और जो उसकी आइडेंटिटी है, ये खुद नंबर जो होगा दैट इज फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू इंसान का किसी भी नंबर का चेंज होता है। जैसे मान लो अगर हम नंबर 1 लिखें, सिर्फ 1 लिख दें, तो इसका वैल्यू कुछ और होगा। मान लीजिए आप 1 के साथ 0 लिख देते हो, 10, 1 के बाद 0 एंड 0 लिख देते हो, सो क्या हो रहा है, ये वैल्यू जो 1 था वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है? इसका पहला वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है ये 1 हो जा रहा है, प्लेस चेंज हुआ, फर्स्ट प्लेस से ये सेकंड प्लेस पे आ गया, तो इसका वैल्यू चेंज हो गया, ये 10 हो चुका है। फर्स्ट प्लेस से ये थर्ड प्लेस पे चला गया, तो क्या हो गया, इसका वैल्यू 100 हो गया। नंबर वही है, 1 ही था, जिसकी ग्रुपिंग आप कर रहे हो, नंबर से मर्ज कर रहे हो, 1 करो, 2 करो, कुछ भी और नंबर लिख सकते हो, 0 नहीं लिखो, 12, 10 कुछ भी लिख सकते हो। अगर इसी 1 के साथ अगर आप चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ पे आप 1 के साथ 3 लिखोगे, या फिर मान लो 102 लिख रहे हैं, इसका वैल्यू बदल जा रहा है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो है वो ये बताता है जो उसका खुद का वैल्यू है। जैसे नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, जो भी इसका ओन वैल्यू होगा दैट इज फेस वैल्यू। और जो प्लेस चेंज करने की वजह से उसका वैल्यू चेंज होता है, उसको हम बोल रहे हैं प्लेस वैल्यू। ये 1 अगर यहाँ है, मान लो इसी 1 को आप ऐसे नहीं लिख के, मान लो 10 ये ऐसे लिखेंगे, तब भी इसका वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे आप 11001 करके लिख रहे हो, वैल्यू अलग हो जा रहा है। इसका ये और ये दोनों डिफरेंट है या नहीं, ये बताओ। 100 को आप ऐसे 00100 लिख रहे हैं, 001 लिख रहे हैं, तो ये जो होगा, ये जो टर्म है इसका वैल्यू कितना होगा बताओ तो। ये 1 है ना, 001 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ बताइए? 001 है तो क्या होगा उसका मतलब? बोलो। और 100 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्यों है, कोई बता सकता है? कोई भी? अनीता आप बताओ तो, बोलो क्या होगा? 100 और 001, इन दोनों में डिफरेंस है? अगर है तो क्यों हो रहा है, क्या डिफरेंस है, बता सकता है कोई भी?
क्या हुआ है सबको? बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? आवाज नहीं आ रही है मेरी। सब लोग कैमरा ऑन करो तो। चलिए कैमरा ऑन करिए सब लोग। आवाज आ रही है? बाकी लोग कैमरा ऑन करो। सब लोग कैमरा ऑन करो अभी। एक ने बस किया है। मुस्कान, पल्लवी, अनु, अपर्णा, रिंकू एंड अनिता। रोल नंबर 29 दिलकश रसा। ऑन करिए कैमरा। हाँ पल्लवी, कैमरा ऑन करने के लिए कहा मैंने। म्यूट करके क्या बोल रहे हो तुम लोग? बताओ इन दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे, कोई बता सकता है? 100 एंड 001 100 है और 001 है। इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं ये बताओ। हम्म, है मैम। क्या डिफरेंस है बताइए तो। क्या डिफरेंस है? जो भी समझ आ रहा है बोलो, कुछ भी, कोई कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए क्या है। 10 है, 10 है, 01 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और वो डिफरेंस है वो क्यों हो रहा है? आप 0 इसमें भी ले रहे हैं, 2 0, 1 यहाँ भी लिख रहे हैं, 2 0 यहाँ भी ले रहे हैं, 1 यहाँ भी ले रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यू 100 हो जाता है। पैसे के टर्म में बात करो, 100 रुपीज हो गया ये, और ये जो है वो क्या हो गया, 1 रुपी हुआ। तो ये जो 1 रुपी यहाँ हुआ और ये जो 100 रुपीज यहाँ हो रहा है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से? 3 डिजिट इसमें जो लगा था वो डिजिट तो इसमें भी है, तो इस हिसाब से तो अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि पोजीशन जो है 1 का यहाँ पे है और ये पोजीशन जो है वो यहाँ पे है। तो ये पोजीशन, ये जो चेंज आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? इसको आप नंबर में क्या पढ़ेंगे? पोजीशन की वजह से, प्लेस की वजह से। तो जो प्लेस की वजह से किसी का वैल्यू बदल रहा है, दैट इज प्लेस वैल्यू। अगर आप 100 इस तरह से हम अगर मान लो 00000 के बाद हम 1 लिखते चले जाएं, तो ये वैल्यू हर केस में क्या है, 1 ही है ना। अगर इसको 100 इस तरह से हम लिखते चले जाएं तो क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो जा रहा है। सो यही चीज हमें समझना है कि जो प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू वेरी कर रहा है, दैट इज प्लेस वैल्यू। और जो उसका एक्चुअल वैल्यू है, जो नंबर है, 1 एक नंबर है, उसका जो अपना वैल्यू है वो, 2 जो नंबर है उसका अपना जो वैल्यू है वो, इसी तरह जितने भी नंबर्स है उसका जो खुद का वैल्यू है, दैट इज फेस वैल्यू। और जो पोजीशन और प्लेस की वजह से चेंज कर रहा है, दैट इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। इसी चीज को लिखना है, लिखो तो। देखो सब लोग, मैंने कहा ना, इसको एक सीक्वेंशियली लिखते चले जाओगे ना, ये पूरा नोट तैयार हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देने जा रहे हो, एक बार पढ़ लोगे, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसलिए इसके बेसिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो लिखो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू लिखना शुरू किया? यस मैम। चलिए लिखिए तो। The face value of a digit, the face value of a digit in a numeral is its own value.
is its own value. The face value of a digit in a numeral is its own value. ठीक है, फुल स्टॉप. उसके बाद लिखिएगा it will never change whatever place it will take. It will never change whatever place it will take. अब 1 जो है वो 1 कहीं भी हो, इस 1 का वैल्यू यहाँ भी वही है फेस वैल्यू, और यहाँ भी वही होगा, बट प्लेस वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट होगा और प्लेस वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट होगा. इस चीज को समझ रहे हो या नहीं, ये बताओ मुझे पहले. 1 का जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ और यहाँ सेम होगा, फेस वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम होगा. और अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ का प्लेस वैल्यू अलग होगा और यहाँ का प्लेस वैल्यू अलग होगा. सो दूसरा, फेस वैल्यू कभी भी किसी भी नंबर का जो ओन वैल्यू है वो होता है, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा. कहीं भी होगा, ये चेंज नहीं होगा. आप इसका सबसे एग्जांपल आप यहीं लिख लो, ये नंबर लिख के एग्जांपल डाल दीजिए. प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आप प्लेस वैल्यू में यहाँ पे एग्जांपल डाल दीजिए. ये और ये भी लिख दीजिएगा 1 0 0 0 0. The place value, the face value of 1 is same in both the condition. यहाँ पे ठीक है, जो face value है that is same in both the condition, but place value is different. एग्जाम्पल डाल के लिख लो. और आपको पता है ये 10,000 है और ये 1 है, सिंपली 1. सो फेस वैल्यू दोनों का सेम होगा बट प्लेस वैल्यू इज डिफरेंट. क्लियर है ये? बोलो. चलो लिखो तो. नेक्स्ट फेस वैल्यू हो गया, देन प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू समझ आ गया है, लेकिन लिख लीजिए वर्ड्स में. The place value is the place value is the value of the place value is the value of the place of numerals. The value of the place of the numerals. Place of the numerals. ठीक है. It will, full stop के बाद लिखिएगा, it will change according to the place of the numeral. या फिर it will change according to the place. It will change according to the place. जैसे यहाँ पे चेंज हुआ है, प्लेस वैल्यू की वजह से ही ये 1 हो चुका है और ये 10,000 हो रहा है. सो प्लेस वैल्यू ही चेंज हो रहा है. इसको अगर सिंपल एग्जांपल में देखो तो आप खुद का ही रोल देख सकते हैं. कॉलेज में आप एज अ स्टूडेंट है, घर में आपका वैल्यू, सपोज कोई आईएएस है, उसका घर में वैल्यू जो होगा वो, उसके ऑफिस में जो होगा वो. सो अकॉर्डिंग टू द प्लेस द वैल्यू ऑफ द पर्सन इज चेंजिंग. वही चीज यहाँ हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द प्लेस द वैल्यू ऑफ नंबर इज चेंज. ठीक है, लिख लिया? बोलो. Yes, ma'am. चलो अब मुझे एक काम करके मुझे बताइए. एक नंबर पहले लिख लो. एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लिख रहे हैं 10840. अब इसमें पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है फेस वैल्यू ऑफ, सपोज इसको एक काम करो 0 लिखेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा. मान लो ये 19 है. सो फेस वैल्यू ऑफ 0 पूछा जाए. फेस वैल्यू FB मैंने लिख दिया है. प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 0 क्या होगा?
कोई पूछेगा तो बताओ क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ 0 इज वंस। वंस। फेस वैल्यू है बाबू, प्लेस नहीं है। फेस है ना, फेस वैल्यू इज दैट वैल्यू जो कि उसका खुद का वैल्यू है, दैट इज 0 ओनली। 0 मैम। यस, फेस वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर इसी 0 का प्लेस वैल्यू पूछ दिया जाए तो वंस होगा। हाँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज वंस। वंस। ठीक है, वंस में क्या होता है, इसका वैल्यू इसमें जब भी लिखेंगे ना तो वो होता है 0 इंटू जो नंबर है वो, एक चीज यहाँ पे देख लेना कैसे करना है, 0 इंटू 1। वंस जो आप लिख रहे हो ना, इसको 1 से डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, 1, ओनली 1। अब इसके बाद देखो दूसरे नंबर पे आते हैं, ये चीज यहाँ ज्यादा क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट टर्म में आते हैं तब क्लियर हो जाएगा। 4 अगर पूछ दिया जाए, सपोज यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4? 4 का फेस वैल्यू क्या 4 मैम। है? यस, एग्जैक्टली 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा? टेंस मैम। टेंस। अब जरा देखो, इसको ऐसे लिखोगे टेंस लिखो तो, या फिर ऐसा करो 4 इंटू 10 कर दो, क्या हो जाएगा? ये जो बता रहा है, इस दो नंबर की बात करें तो इसका मतलब क्या है, 40 है क्या, 40 मैम। यस मैम। है ना? तो अगर वंस की बात करते हैं तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। कहीं भी अगर वंस है नंबर तो आप 1 लिख दोगे, जो भी है वो वैल्यू आ जाएगा उसका। अगर यहाँ पे 4 होता, 2 होता, 0 है इसलिए ये 0 हो जा रहा है। अगर ये 0 नहीं होता तो फिर कुछ नंबर जो होता वही नंबर आ जाता, 1 से मल्टीप्लाई होता। जब हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, टेंस पे जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह अगर आपको फेस वैल्यू तो सबको समझ ही आ गया होगा, प्लेस वैल्यू में आ जाओ, थर्ड वाले में 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 पूछा जाए, देन क्या होगा? 8 into 100। यस, सो 8 इंटू 100, जो 100 आ रहा है वो क्यों? क्योंकि उसका प्लेस जो है वो हंड्रेड्स का है, इसलिए ये जो आ जाएगा वो 800 होगा। ठीक है, एक काम करते हैं हम, ये इतना, ये दोनों नंबर डिलीट कर देते हैं, इतने को समझो। अब अगर इस चीज को देखिएगा तो आप क्या करो, ऐसे करो, एडिशन कर लो। ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है इस वैल्यू का नंबर, बताओ तो जरा। 840 आ रहा है, Yes, ma'am. यस और मैम। ये वही नंबर है जो यहाँ था। ये बाकी को हम हटा दे रहे हैं, बस इतने सा समझाना का कोशिश कर रहे हैं, ये पोर्शन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला इस एक 3 डिजिट नंबर का जो यहाँ से आया है, आप इसको ऐड अप करेंगे तो जो रिजल्ट में आपका 840 आ रहा है वही होगा जो ये नंबर था। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की वजह से सॉल्व करके, फेस वैल्यू तो खैर सेम ही रहेगा, इसका तो जरूरत ही नहीं है, बस समझना है क्या है। 840 जो आ रहा है वो उसका प्लेस वैल्यू, मतलब ये नंबर कितना है वो डिफाइन कर दे रहा है। यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि ये सम करने के बाद वही टर्म आ रहा है। प्लेस वैल्यू जब हम लोग अलग अलग ब्रेक करके लिख रहे हैं और एक कंबाइन करके लिख रहे हैं, तो जो नंबर है आया है, जो न्यूमेरिकल टर्म आया है, उसका वैल्यू यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। सो इस तरह से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मान लो अगर 8 के बाद इस तरह का 0 0 0 दे रहा है, तो आपको पहले से पता है, यहाँ देखिए क्या है, ये वैल्यू कितना होगा, 8000 और 4। तो ये 4 जो आया है वो क्या हो रहा है, कहाँ से आया? प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो दैट इज 4 इंटू 1, जो ये वाला टर्म था, ये वाला वही है ना, चेक करो तो। यहाँ पे 0 इंटू 1 था, यहाँ पे अगर इसकी बात करें 0, ये प्लेस 0 है, अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 इंटू 10, हम सिर्फ नंबर लिख रहे हैं, 0 मैम। 10 दैट इज 0। फिर नेक्स्ट में आ जाओ, 0 इंटू 10 100 हो जाएगा, थर्ड प्लेस पे आया ना 0, ये वाला 0 थर्ड प्लेस पे आया है, तो यहाँ पे 0 इंटू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, 8 8 है हमारा फेस वैल्यू का जो टर्म है। अब 8 1000 मैम। 8 into 1000। 8 इंटू 1000, सो नंबर कितना हो गया? अब सबको ऐड कर लो। सो ये तो पूरा 0 ही होना है ब्लॉक, आपको पता है। यस 0 मैम। से ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ गया? 1000। सो 8000
ये आपका 8 into 1000 मल्टीप्लाई हो गया 8000, और 8000 में आप ये 4 ऐड कर ले रहे हो, तो 8004, 4 ठीक है वही। तो ये न्यूमेरिकल जो नंबर्स है उसमें आपका दो टर्म्स है। कभी जो वैल्यू फेस वैल्यू अगर बात करें तो वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस। ये 4 अगर यहाँ है तो उसका वैल्यू कुछ और है, गलती से मान लो हम यहाँ लिख लें, ये 0 कर दें तो उसका वैल्यू अलग होगा। ये 4 अगर यहाँ आ जाता है, ये सब 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू अलग होगा। ठीक है, क्लियर है ये? बोलो, बताओ, कुछ समझ आया या नहीं? आ गया मैम, समझ चलो आ गया। एक काम करो तो लिखिए तो जरा एक नंबर 87349, 87349। यहाँ पे मुझे सबका, सिर्फ जितने डिजिट है ना सबका सबका प्लेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू तो पता है चेंज नहीं होगा, सबका प्लेस वैल्यू बताओ तो जरा। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 मैंने लिख दिया है, प्लेस वैल्यू है 8 का। 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? फॉर 7 क्या होगा? फॉर 3 क्या होगा? फॉर 4 क्या होगा? फॉर 9 क्या होगा? क्या होगा? 9 का 9 होगा मैम, 4 का 40 हो जाएगा, 3 का 300, 7 का 7000, 8 का 8 इंटू, मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। 8 का 80,000 हो जाएगा ना? यस मैम। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000, तो इसमें एक और 0 इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद लिखो तो जरा various types of numbers, various types of numbers। ये रेज कर दूं, various types of numbers। चलिए लिखिए तो various types of numbers। कितना तरह का नंबर से हम लोगों को डील करना रहता है वो है। फर्स्ट लिखिएगा 1, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको भी डिफाइन करवा देते हैं। लिखो तो all the counting numbers, all the counting numbers are called natural numbers। all the counting numbers are natural numbers। ठीक है, all the counting numbers are natural numbers। जहां से तुम काउंटिंग शुरू करते हो ना, जैसे तुमको नंबर ऑफ पर्सन्स को काउंट करना है, नंबर ऑफ कॉपीज को काउंट करना है, नंबर ऑफ ट्रीज को काउंट करना है, जो भी काउंटिंग आप अप्लाई करेंगे कहीं भी 1 2 3 4 लाइक ऐसा, वो सारे नंबर्स को के सेट को, कलेक्शन को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल में डाल दीजिए 1 2 3, इस तरह से 3 4 कंटिन्यू होगा और ये इनफाइनाइट तक जाता है, खत्म ही नहीं होता ये पूरा। सो ये नेचुरल नंबर है। इट इज डिनोटेड बाय n, कैपिटल N। लेकिन अगर बुक में आप देखेंगे तो ये n जो है वो ऐसा नहीं दिखता, नेचुरल नंबर के सेट का कलेक्शन, वो n ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे n जो है वो डबल लाइन ये लगाया रहता है, इसको बोला जाता है इट इज डिनोटेड बाय n। ये n है, इसी से नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं। आप 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ऐसे लिखो, या फिर उसको इतना पूरा नहीं लिख के आप सिर्फ n लिख दो तो समझ में आ जाएगा आप इस नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। जितना भी काउंटिंग नंबर है उसको हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, और ये 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है।
और इसका जो नोटेशन है वो ये है। बोलो कंफ्यूजन है कोई? नेचुरल नंबर अगर कोई भी कभी बोलता है तो ये चीज दिमाग में आ जाएगा, बताओ या नहीं? नेचुरल नंबर मीन्स 3 चीज याद रखना, सिर्फ काउंटिंग नंबर की बात करना, कैपिटल एन से नोटेशन है, ठीक है, कैपिटल एन से नोटेशन है, ये नेचुरल नंबर जितना भी काउंट कर रहे हैं, जो भी नंबर आ गया दैट इज नेचुरल। क्या आप सिंपली एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बुक में देखिएगा तो नोटेशन ये मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, होल नंबर। सेकंड है चलो लिखो ये क्या है, all the counting numbers including zero, all the counting numbers including zero is whole number, ठीक है। all the counting numbers including zero, अब क्या किया है, होल नंबर किसको बोल रहा है, 1 2 3 4 जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, 3 4 5 लाइक ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। इसी सेट में एक और टर्म जोड़ दिया गया है जीरो। अब जीरो से लेके जो भी नंबर जाता है इनफाइनाइट तक उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या किया गया है, नेचुरल नंबर में एक जीरो एलिमेंट ऐड कर दिया गया है और उसका जो कलेक्शन है दैट इज होल नंबर, ठीक है। इसका जो नोटेशन है इट इज डिनोटेड बाय W, ठीक है। बोलो बताइए, क्लियर है होल नंबर? देन हम लोग नेक्स्ट नंबर जाएंगे। जितना भी काउंटिंग किया जा रहा है नंबर्स में उसमें जीरो ऐड कर दो, उस पूरे सेट को, ये पूरा सेट, इस पूरे कलेक्शन को हम होल नंबर बोलते हैं, यही इसमें यहाँ तक का जो सेट आ जाएगा वो आ जाएगा तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब अगर इस हिसाब से सोचो तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का। कैसे? नेचुरल नंबर में भी इतना पूरा टर्म आ रहा है और होल नंबर में भी आ रहा है, और होल नंबर में एक जो एलिमेंट है वो ज्यादा है, तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट हो जाता है होल नंबर का, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा साइड में, वहीं उसके बाद लिख लो। ठीक है, समझ आया ये सबसेट वाला कॉन्सेप्ट या नहीं? बोलो व्हाट हैपेंड मुस्कान? मुस्कान व्हाट हैपेंड? ठीक है, नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर का सबसेट है क्योंकि ये इसका सब पार्ट है। चलो थर्ड नंबर लिखिए, तो थर्ड जो है वो है इंटीजर। पहला था नेचुरल नंबर, नेक्स्ट सेकंड था होल नंबर, थर्ड है इंटीजर। सो इंटीजर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। लिखिए all counting numbers including zero and negative numbers, including zero and negative counting numbers are called integers.